Hello bachon, let's read the question. The question says for the first order reaction, reaction is C2H4O gas giving CH4 gas and CO gas. The initial pressure of C2H4O gas is 80 torr and total pressure at the end of 20 minutes is 120 torr. The time needed for 75% decomposition of C2H4O would be option A 20 minutes, option B 40 minutes, option C 80 minutes and option D 120 minutes. So before starting the complete solution, let us take the key concept of the reaction. Sorry for the question. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो क्या होता है कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो होता है इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग R0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अगर R यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और R जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। और एक बार अगर हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया तो रेट कांस्टेंट जो है हमारा, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है तो एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो कांस्टेंट है एंड वी कैन यूज इट फॉर फर्दर कैलकुलेशन। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हैं। हमें बताया है कि इनिशियल जो प्रेशर था, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। तो इनिशियल प्रेशर जो है हमारा रिएक्टेंट का वो था 82 और एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स यानी टाइम हमें दिया है 20 मिनट्स और टाइम टी के बाद जो टोटल प्रेशर हो गया वो हो गया 120 टोर। अब हमें निकालना है इसमें टाइम नीडेड फॉर 75% डिकम्पोजिशन, लेकिन उससे पहले हमें के निकालना होगा तो ही हम टाइम निकाल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं इक्वेशन हमें क्या दी है। C2H4O है जो कि कन्वर्ट हो रहा है CH4 और CO में। तो इनिशियली जो प्रेशर था वो सिर्फ C2H4O की वजह से ही था, क्योंकि दिस इज द ओनली रिएक्टेंट प्रेजेंट और ये दोनों तो प्रोडक्ट हैं तो बाद में बनेंगे। तो इनिशियली जो प्रेशर था वो तो हो गया P0 C2H4O की वजह से ही, तो ये हो गया 82। लेकिन एट टाइम टी 20 मिनट्स के बाद जो प्रेशर हुआ वो हुआ तीनों की वजह से। मान लो सपोज इसमें से पी डिकम्पोज हो गया तो उसकी वजह से पी प्रेशर कम हो गया, इसका पी प्रेशर हो गया, इसका पी प्रेशर हो गया। तो पी टी जो हुआ वो हुआ P0 माइनस पी प्लस पी प्लस पी। तो ये हमारा दिया हुआ है 120 टोर। तो P0 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस P इज इक्वल्स टू 120 टोर और यहां से हम निकाल सकते हैं P हो जाएगा 120 माइनस P0। P0 हमें पता है 80 है तो माइनस 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 42। और जब हम इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम किसका लिखते हैं 2.303 बाय टी लॉग प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियली प्रेजेंट। इनिशियली प्रेशर क्या था P0 विच इज 80 और रिएक्टेंट का प्रेशर एट टाइम टी वो क्या है P0 माइनस पी। तो P0 कितना है हमारा 80 और P कितना है 40। तो ये होगा इक्वेशन। तो 2.303 बाय 20 मिनट्स में हमें दिया है टाइम, तो 20 मिनट्स लॉग 80 बाय 40। 80 बाय 40 मीन्स लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 बाय 20। ये आ गई हमारी के की वैल्यू। अब हमारा दूसरा टाइम हमें देखना है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें दिया है इनिशियल जो है P0, सपोज P0 है और डिकम्पोजिशन हो गया है 75%। 75% का मतलब क्या है कि जो बचा है हमारा वो बचा है P0 माइनस 0.75। P0 हमारा डिकम्पोज हो गया है तो हमारा 0.25 P0 बचा है। यहाँ पे T हो जाएगा 2.303 बाय के लॉग P0 बाय 0.25 P0। तो k की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की है, हम उसी को रख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010 और 20 चला जाएगा ऊपर। लॉग P0 बाय 0.25 P0 करेंगे तो 4 आएगा। तो लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है? लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 0.3010। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे कट करेंगे 2 आएगा तो 20 इंटू 2 इज 40।
तो दैट मीन्स 40 मिनट्स होगा हमारा टाइम, जिसमें 75% डिकम्पोजिशन हुआ है। तो 40 मिनट्स दिया है हमें ऑप्शन बी में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।